हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं MG हेक्टर शाइन। ये नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया है बाय MG इन द हेक्टर लाइनअप। सो आज देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें अलग मिल जाती है, क्या चीज़ें यूनिक मिल जाती है ऑन दिस वेरिएंट। एंड बिफोर वी डू सो, स्पेशल थैंक्स टू MG खटवानी फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको MG का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको इस वेरिएंट के बारे में बता देता हूँ। सो ये जो शाइन वेरिएंट है ना, इट हैज़ बीन स्लॉटेड बिटवीन स्मार्ट एंड सुपर। इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में इसको प्लेस किया गया है। एंड दिस हैज़ बीन प्लेस्ड हियर आई गेस बिकॉज ऑफ द XUV इफेक्ट, और यू कैन से अल्काजार इफेक्ट, दोनों आप बोल सकते हो, बिकॉज द कॉम्पिटिशन राइट नाउ इज रियली टफ। सो कंपनीज आर ब्रिंगिंग न्यू मॉडल्स, न्यू वेरिएंट्स, सो दैट देयर इज नो place left for the customer to guess for any other vehicle. They have all the options. So इसलिए एक और वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके प्राइस के बारे में बात की जाए, सो स्टार्ट होती है फ्रॉम 14.51 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 16.49 लाख एक्स शोरूम। अब इसमें आपको डीजल पेट्रोल दोनों मिलते हैं। CVT का ऑप्शन मिल जाता है इन द पेट्रोल। डीजल में कोई भी ऑटोमेटिक का वेरिएंट नहीं है। एंड ऑल्सो हेयर यू डोंट हैव द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। जो पेट्रोल में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अदर वेरिएंट्स में मिलती है ना, वो यहाँ पे नहीं है। सो वो बात हो गई। सामने से स्टार्ट किया जाए, सो द न्यू ग्रिल जो फेसलिफ्ट में की गई थी ना, इट लुक्स सो डैम गुड। मतलब ये ग्रिल तो यार बहुत अच्छी लगती है। इसमें आपको ये डार्क क्रोम एलिमेंट्स मिल जाते हैं, MG का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपके DRLs हैं और उसी के नीचे आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल गुड, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा क्रोम का भी यूज़ किया गया है। सो अ लॉट ऑफ ब्लिंग इज़ हियर। इंजन की तरफ चलें, सो लेट्स चेक द इंजन। फर्स्ट ऑफ ऑल नो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, तो ठीक है, ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। बाकी द इंजन बे हैज़ बीन रियली नाइसली प्लेस्ड एंड मतलब बहुत अच्छे से इसको फिनिश किया गया। आप देखिए कोई भी ऐसा वायरिंग कुछ भी एक्सपोज नहीं है। द वन वी हैव टुडे इज़ द पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 143 PS एंड 250 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो अभी तक मैंने पेट्रोल का रिव्यू किया भी नहीं था, तो आज इसका रिव्यू करेंगे। वी ऑल्सो हैव द 2 लीटर डीजल। वो प्रोड्यूस करता है 170 PS एंड 350 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो उसका तो आप रिव्यू देख सकते हैं, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। Here we have insulation. The hood is really heavy, that's for sure. अब साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो यहाँ पे आपको जो मतलब ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंजेस है ऑन दिस वेरिएंट। सबसे बड़ा तो वहाँ ऊपर है, तो मैं आपको बताता हूँ। बट साइड प्रोफाइल में यू हैव दिस 5 स्पोक अलॉयज, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लगते हैं। लिटरली इनका डिज़ाइन ना साइड प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। सो ये आपको अलॉयज मिल जाते हैं इन दिस सिल्वर फिनिश। एंड साइज़ के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/60 R17 इंच का अलॉय है। यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाती है, मॉरिस गराजेस का बैज मिल जाता है। पीछे की तरफ चलते हैं, सो ऑन द टॉप वी हैव द शार्क फिन एंटेना एंड दिस इज़ द रियर प्रोफाइल। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको फुल LED टेल लाइट्स नहीं मिल रही हैं। ये बल्ब का सेटअप है इसमें। सो फुल LED हेडलाइट्स नहीं है। वो एक चीज़ है जो आपको टॉप एंड वेरिएंट में नहीं मिलती है। एंड देयर इज़ अ प्लेन। ये तो आजकल हर वीडियो का हो गया यार, एक बार तो प्लेन दिखाना ज़रूरी हो गया मेरे को वीडियो में। बाकी यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट टिप मिल जाती है। अमेजिंग। सो here we have the MG logo, we have rear parking camera with rear parking sensors and यहाँ पे आपको वाइपर, डिफॉगर, वो सब मिल जाता है। स्पेस के बारे में बात करते हैं, सो हेयर वी हैव रियली गुड स्पेस, लाइक यू कैन पुट अ लॉट ऑफ स्टफ हेयर। ज़्यादा लोडिंग लिप भी नहीं है, तो सामान को आप आराम से खिसका सकते हो, ढकेल सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाते हैं। दिस साइड वी हैव अ लाइट, दैट्स इट। कोई चार्जिंग पोर्ट्स नहीं है यहाँ पे, वो थोड़ा सा मिसिंग लगा मेरे को। बाकी इसी के नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, ये देखिए। सो यहाँ पे अगर आपको कुछ छुपा के रखना है, यू कैन डू दैट। आपको टूल किट मिल जाती है। जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे है एकदम नीचे, सो उसको दिखाना मुश्किल वाला काम है। बाकी ये सब चीज़ें तो पहले जैसी ही हैं। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। सो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सी चीज़ें यहाँ पे एसेसरी का पैक है। 23,500 रुपीज़ का एसेसरी पैक है। तो
तो अभी मैं बताता हूँ आपको उसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले डोर्स से स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव दिस सॉफ्ट मटेरियल एंड बिग डोर पॉकेट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन द एसेसरी पैक आपको विंडो के ब्लाइंड्स मिल जाएंगे जो अभी यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं, वो एसेसरी पैक में आपको मिल जाएगा। सो यू हैव द विंडो ब्लाइंड्स फॉर द रियर विंडोज़, वो आपको मिलेगा। सेकेंडली यहाँ पे आपको सीट कवर्स मिल जाएंगे इन द एसेसरी पैक। तो आपको ये रेड और ब्लैक स्टिचिंग के साथ एसेसरी में सीट कवर्स मिल जाते हैं। यू कैन गो फॉर दिस। मतलब जो पूरा एसेसरी पैक है ना, इट्स अ वन यूनिट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सीट कवर ले लो और बाकी चीज़ें ना लो, ऐसा नहीं है। सब कुछ एक पैक में है, सो आपको सब कुछ लेना पड़ेगा। 23,500 रुपीज़ का पैक है। सो या दैट्स गुड। बाकी स्पेस के बारे में तो यार कोई भी दिक्कत नहीं। आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड। आई हैव सो मच स्पेस हियर, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। नो इश्यूज इन टर्म्स ऑफ स्पेस। सेंटर में आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, उसी के नीचे एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड एंड द सीट्स आर रियली सपोर्टिव। आपको तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सेंटर में एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, बट बिकॉज ऑफ दिस लाइक द सीट कवर आपको वो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट इसके अंदर 2 कप होल्डर्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। या सो 2 कप होल्डर्स हैं इसके अंदर। हाँ, सीट अभी न्यू है ना न्यू है इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी ऊपर आपको लाइट्स मिल जाती हैं एंड द सेकंड रो कंफर्ट इज रियली गुड। इट हैज़ ऑलवेज बीन द USP ऑफ हेक्टर। बहुत अच्छा स्पेस है, विंडो एरिया बहुत अच्छा है। 3 लोगों को आप यहाँ पे बैठा पाओगे बिकॉज सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है। सो दैट्स अमेजिंग। एंड अब चलते हैं आगे की तरफ बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द की फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। दिस इज़ द की फॉर द शाइन वेरिएंट। इसमें आपको MG का लोगो मिल जाता है। वी हैव दिस फिजिकल की, लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज। ऑन द CVT वेरिएंट जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है ना, वहाँ पे आपको पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप और कीलेस एंट्री वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। नॉट ऑन द मैनुअल वेरिएंट, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। बाकी अगेन वी हैव दिस सॉफ्ट मटीरियल, बिग डोर पॉकेट्स और यहाँ पे आपके ORVM कंट्रोल्स हैं, विंडो कंट्रोल्स। अगेन वी हैव द लेदर अपहोल्स्ट्री जो एसेसरी का पैक है। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एसेसरी। सो आपको स्टेयरिंग कवर मिल जाता है, ये भी है। ये अब ये बहुत तगड़ी चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द वायरलेस चार्जर जो एसेसरी पैक का ही पार्ट है। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो जैसे ही आप अपना फ़ोन इसके पास लेके जाओगे ये ओपन हो जाता है। उतने अच्छे से ओपन नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा अटकता है। सो थोड़ा सा टाइम लेगा, या ओपन हो गया है। साइड में बटन भी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो और फिर ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। इसमें वायरलेस फंक्शन मिल जाता है आपको। इसकी वायर वहाँ सेंटर से कनेक्ट की गई है। सो अमेजिंग थिंग। ये भी एसेसरी का पार्ट है एंड ये साइड से आप बटन दबा के फ़ोन को निकाल सकते हो। सो दैट्स ऑल्सो गुड। एंड स्टेयरिंग आपको कवर्ड मिल जाती है, सीट्स कवर्ड मिल जाती हैं, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। एंड स्टेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात की जाए, सो दिस साइड वी हैव द टैकोमीटर, दिस साइड वी हैव द स्पीडोमीटर। सेंटर में आपको एक MID मिल जाती है जिसमें आपको यूजुअल फंक्शंस मिल जाएंगे। वी डोंट हैव द डिजिटल MID, द कलरफुल वन, वो आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। दिस इज़ हार्ड, दिस इज़ अगेन सॉफ्ट टच एंड दिस इज़ ऑल हार्ड। बाकी 10.4 इंचेस की आपको टच स्क्रीन मिल जाती है। इट्स अ गुड सिस्टम, बट अभी भी मेरे को ऐसा लगता है इसके ग्राफिक्स और क्लैरिटी और टच रिस्पॉन्स को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस। आपको AC कंट्रोल करना है, आपको म्यूजिक कंट्रोल करना है, कुछ भी करना है, यू विल हैव टू डू इट फ्रॉम हेयर। उसकी वजह से मेरे को लगता है इसको ना थोड़ा सा और बेटर करना चाहिए। बाकी इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है, दैट्स गुड। एंड बहुत सारी चीज़ें, नेविगेशन एंड ऑल, सो वो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अ गुड सिस्टम। उसी के नीचे आपको क्विक एक्सेस बटन्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देखिए, सो ये जो दोनों पोर्ट्स हैं ना यूटिलाइज हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरलेस चार्जर के लिए तो एक वायर यहाँ से जा चुकी है उसके लिए। बाकी आपको एक ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है एंड जो एक और पोर्ट है वो यूज़ हो रहा है एयर प्यूरीफायर के लिए। तो यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर भी मिल जाता है। ये भी एसेसरी का पार्ट है, एसेसरी पैक का पार्ट है। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी 23,500 में। ये सीट कवर, एयर प्यूरीफायर, सो वो सब है, रियर के लिए ब्लाइंड्स, वो सब एक पैक का पार्ट है। सो दैट्स गुड। ये आपका एयर प्यूरीफायर है बाय MG।
2 कप होल्डर्स हैं। अब एसेसरी पैक में जाओगे तो ये भी यूटिलाइज हो जा रहा है, ये भी यूटिलाइज हो जा रहा है, तो आपको सिर्फ 1 कप होल्डर मिलेगा। बाकी सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी एंड इसके अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है। मैनुअली डिमिंग IR/VM मिल जाता है, यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं। दिस साइड वी हैव अ मिरर बट नो लाइट्स एंड दिस साइड we have a mirror but no lights. And now coming to one of the biggest feature of the Shine variant, sunroof. ये पैनोरामिक सनरूफ नहीं है जो आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में देखने को मिलती है, ये नॉर्मल सनरूफ है। यहाँ पे आपको इतनी ओपनिंग मिल जाती है। अब पैनोरामिक सनरूफ की तो बात अलग है यार, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट ये भी एक अच्छी चीज़ है। सो ये आपको यहाँ पे मिलता है जिसकी वजह से द इंटीरियर फील्स रियली गुड, अ लॉट ऑफ लाइट कम्स इन, वेंटिलेशन थोड़ा सा ठीक हो जाता है, मज़ा आता है, एक एक्सपेंसिव फीचर ऐड हो जाता है आपकी कार में, सो दैट इज ऑल्सो गुड। बाकी सेफ्टी के बारे में बात की जाए, सो ऑन द शाइन वेरिएंट आपको डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो या दैट्स गुड। एंड यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन भी मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव इट, बिकॉज अभी तक मैंने पेट्रोल का रिव्यू नहीं किया है। सो आज देख लेते हैं पेट्रोल इंजन कैसा है। सो लेट्स गो। सबसे पहले इसका हॉर्न चेक कर लेते हैं। हॉर्न इज डिसेंट, स्टीयरिंग इज टिल्ट एडजस्टेबल, इसमें आपको सिर्फ टिल्ट का फंक्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक फंक्शन नहीं मिलता है। सो वो हो गई इसके बारे में बातें। नाउ लेट्स चेक द रियर पार्किंग कैमरा। सो आपको 360 डिग्री कैमराज नहीं मिल रहे हैं, नॉर्मल कैमरा है, बट इसकी क्लैरिटी अच्छी है एंड वी हैव अडैप्टिव गाइडलाइंस ऑल्सो, सो या दैट्स गुड। नाउ इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, लेट्स गो। द इंजन दैट वी हैव टुडे इज पेट्रोल। Let's quickly do the braking test. Right curve ahead. Yeah. So brakes are good. ब्रेकिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, आपको चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पेट्रोल इंजन हियर, जो कि आपको हैरियर में नहीं मिलता है। सो वो तो एक क्लियर एडवांटेज है इस गाड़ी के पास। एंड अभी तक मैंने पेट्रोल का रिव्यू भी नहीं किया था, तो आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। First of all, the initial impressions are it's a very refined engine. मतलब एकदम रेव करने पे भी ना आपको कोई हल्ला सुनाई नहीं देगा, कोई हार्शनेस नहीं है। It's a very smooth engine and also it loves to rev. So excitement भी है इस इंजन में। From around 1600 RPM आपको मैक्स टॉर्क देखने को मिल जाता है, continuous till 3600 RPM. So पिकअप के मामले में, मिड रेंज के मामले में एंड इवन इन द टॉप एंड आपको कोई हेजिटेशन नहीं मिलेगी इंजन से। सो वेरी गुड इंजन, स्मूथ, रिफाइंड, मज़ेदार इंजन है, मज़ा आता है। सो नो कंप्लेंट्स इन टर्म्स ऑफ इंजन, इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट। अब बात करते हैं इसके गेयर बॉक्स के बारे में। सो वी हैव अ 6 स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स। अब ये एक बात है कि जो मैनुअल वेरिएंट है ना शाइन वेरिएंट का, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है जो कंपनी एडवर्टाइज कर रही है, लाइक कीलेस गो, पुश बटन स्टार्ट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिल रही हैं। यहाँ पे आपको की लगानी पड़ेगी। ऑल्सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिल रहा है जो कंपनी एडवर्टाइज कर रही है, दैट यू विल गेट इन द शाइन वेरिएंट। तो ये 3 चीज़ों के लिए, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट एंड इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट, द CVT वेरिएंट, आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। तो वो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा। बाकी यहाँ पे अगर बात की जाए मैनुअल वेरिएंट की, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये मिल रहा है। सो वी हैव अ सनरूफ हियर, दैट इज द ओनली थिंग। अब बात करते हैं इस कार के NVH लेवल्स के बारे में। सो NVH लेवल्स आर डिसेंट। व्हाई आई एम सेइंग डिसेंट, आप सुन के देखिए। सो द रीजन आई सेड डिसेंट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपको ना बहुत ज़्यादा बेसी नॉइज सुनने को मिलता है इनसाइड द केबिन। जैसे ही आप कोई रफ पैच के ऊपर से जाते हो ना, देयर इज अ लॉट ऑफ बेसी नॉइज। सो वो बस मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगता है। बाकी ऐसा नहीं है कि रोड का नॉइज आता है, फिर सस्पेंशन का नॉइज आता है या फिर इंजन का नॉइज आता है, नहीं, कोई चीज़ का नॉइज नहीं है। इट्स जस्ट दैट बेसी नॉइज विच इरिटेट्स मी अ लिटिल बिट। तो वही बस एक चीज़ है NVH लेवल्स के मामले में, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। एंड गेयर बॉक्स के बारे में तो बताना भूल ही गया। इट्स अ वेरी स्मूथ गेयर बॉक्स, एक बार में गेयर लगते हैं। ऑल्सो इट्स रियली लाइट, सो लाइट है, स्मूथ है, बहुत ज़्यादा आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऑल्सो द क्लच इज़ वेरी लाइट एंड वेरी वेल मॉड्यूलेटेड ऑल्सो। मतलब हैरियर जैसा क्लच नहीं है कि एकदम ऊपर आके एंगेज और डिसएंगेज होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी वेल मॉड्यूलेटेड, पूरे ही रेंज में बहुत अच्छे से काम करता है।
सो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज रियली गुड, कहीं पे भी आपको ब्लाइंड स्पॉट्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज रियली गुड। ड्राइविंग दिस कार इन सिटी एंड ट्रैफिक वोंट बी एन इशू एट ऑल। सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस कार के माइलेज के बारे में। सो यू कैन इजिली गेट अराउंड 10 किलोमीटर्स पर लीटर इन द सिटी एंड ऑन द हाईवे यू कैन गेट अराउंड 15। सो 10 सिटी में आपको मिल जाएगा, 15 आपको हाईवे पे मिल जाएगा। सो दैट इज द माइलेज ऑफ दिस कार। अब बात करते हैं इस कार के स्टीयरिंग के बारे में। सो इट्स अ लाइट एंड प्रैक्टिकल स्टीयरिंग आई विल से। सिटी में इसको मनूवर करने में या फिर टर्न करने में आपको बिल्कुल ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। वेरी लाइट स्टीयरिंग, so that's amazing. And also because of this light steering, driving this car in traffic won't be an issue. But if I talk about feedback and if I talk about the connectivity from this steering, वो आपको ज़्यादा नहीं मिलती है यहाँ पे। So ज़्यादा feedback नहीं है, ज़्यादा connectivity नहीं है। So in terms of practicality, it's a very good steering. But in terms of driver like connection and in terms of enthusiastic nature, वो यहाँ पे आपको उतना नहीं मिलेगा। बाकी जैसे से आप स्पीड बढ़ाते हो इट वेज अप डिसेंटली। सो वो है यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिसेंटली वे अप हो जाती है स्टीयरिंग। एंड अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन इज ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से नो मैटर व्हाट द रोड सिचुएशन इज, दिस कार कीप्स यू रियली कंफर्टेबल। लाइक सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है सस्पेंशन सेटअप एंड इट कीप्स यू रियली 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 कंफर्टेबल। सो यहाँ पे तो यार कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, amazing suspension setup. But if I talk about like cornering behavior and how this car goes around a corner, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉडी रोल देखने को मिलेगा। Not much, like it's not a very big issue, but मिलता है थोड़ा सा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। So body roll is there, वो आपको थोड़ा सा मिलेगा। Not a very big issue, but you will feel that body roll because of the softer suspension setup. And also it's a very big vehicle, so soft suspension setup, big vehicle, high off the ground, body roll will be there, there's no doubt about it. And अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। So Shine वेरिएंट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? I've seen this thing, like people have a lot of craze for sunroof. शायद उसकी वजह से एक प्रीमियमनेस आ जाती है, शायद उसकी वजह से लोगों को अच्छा लगता है दैट द कार हैज़ अ प्रीमियम फील एंड अ प्रीमियम फीचर। तो हो सकता है वो, बट पीपल हैव अ लॉट ऑफ क्रेज फॉर इट। सो बिकॉज ऑफ दिस सनरूफ MG इज एमिंग टू पुल इन मोर कस्टमर्स नाउ, बिकॉज एंट्री लेवल वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ तो मिलती नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल हु वांट दैट एक्सक्लूसिविटी एंड एक्सक्लूसिव फीचर, वो अब उनको यहाँ पे मिल जाएगा, उनको सनरूफ मिल जाएगी। नॉट फुल पैनोरामिक सनरूफ, but still they will get a sunroof. So yeah, that is the main aim, to pull in more customers using this sunroof, because sunroof is a very exclusive feature in the Indian market right now. So yeah, that is why they have introduced it. Also because of the competition, अब XUV 700 आने वाली है। We also have Alcazar. So कंपटीशन भी टफ होता जा रहा है। सो कंपनीज विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। इसीलिए वो कोई भी ऐसा मतलब कोना नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां से कस्टमर जा सके या फिर उनको उनका प्रोडक्ट पसंद ना आए। सो दे आर लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड, दे आर लाइक डूइंग एवरीथिंग दैट दे हैव इन देयर पावर to pull in more customers. And the competition right now, because of XUV 700, Alcazar, Safari and Harrier, जो ये सेगमेंट का कंपटीशन हो गया ना, इट्स सो टफ एंड मज़ा आ रहा है यार। देखो सिंपल सी बात है, कंपनीज के बीच में कंपटीशन होगा, सो बायर्स का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दैट्स अ सिंपल लॉजिक। सो अपना फ़ायदा है या ये आपको वॉइस अलर्ट्स भी देता है, स्पीड ब्रेकर अलर्ट एंड आपका टर्निंग है अगर, तो वो सब आपको बता देता है ये। सो दैट्स गुड। बाकी इससे ना बायर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बायर्स को अच्छी डील मिलेगी, अच्छे फीचर्स मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिलेगी। सो अपने फ़ायदे हैं। दैट्स अमेजिंग एंड दैट इज़ वाई वी हैव द शाइन वेरिएंट। बाकी आपको ये एसेसरी पैक भी मिल जाता है 23,500 रुपीज़ का। सो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। ये मेरे को बहुत मज़ेदार लगा, मतलब एकदम फ़ोन लेके जाओ, ये ओपन हो जाता है, फिर आप अपना फ़ोन रख दो, अपने आप क्लोज हो जाता है। सो वायरलेस चार्जर इज़ ऑल्सो गुड एंड दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस शाइन वेरिएंट। अगर आपको लेना है आप इसको ले सकते हैं। इट्स अ गुड व्हीकल, अ बिग व्हीकल। इट्स फॉर पीपल हु वांट फ्यू एक्सक्लूसिव फीचर्स एट अ लेसर प्राइस एंड दे वांट अ बिगर कार, तो वो उनको यहाँ पे मिल जाएगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय।